नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द हॉट न्यूज़ है इन सोशल मीडिया इंडस्ट्री और इन क्रिप्टो इंडस्ट्री एज़ वेल। ठीक है? तो हम सभी को आई थिंक 2020 में जब टिकटॉक बैन हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जब जिनको मतलब जिनकी रोज़ी-रोटी काइंड ऑफ टिकटॉक से चलती थी। तो उन लोगों को बहुत ही दुःख हुआ होगा और उन्होंने बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, फिर रील्स आया, यूट्यूब शॉर्ट्स आए एंड ऑल दैट। लेकिन उन लोगों के लिए जो टिकटॉक को मतलब टिकटॉक के जाने से दुखी थे, उनके लिए एक काइंड ऑफ गुड न्यूज़ जैसा ये वीडियो हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो टिकटॉक अभी यूएस में अगर आपको पता हो, तो यूएस में टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि टिकटॉक को मैं खरीदूँगा। इनफैक्ट मिस्टर बीस्ट जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि वो टिकटॉक खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे ही बहुत लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच रेडिट के जो फाउंडर हैं, एलेक्सिस, ठीक है? रेडिट आप सबको पता होगा। रेडिट मतलब बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और बहुत कुछ होता है। तो उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मतलब मैं अभी ऑफ़िशियली आई एम वन ऑफ द पीपल हू इज़ ट्राइंग टू बाय टिकटॉक यूएस, ठीक है? और ब्रिंग इट ऑन चेन। तो हमारा ध्यान यहाँ इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप क्रिप्टो मुद्रा चैनल पे हैं। ऑन चेन का जब वर्ड आता है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है? अब ऑब्वियसली टिकटॉक का जो यूज़र बेस है वो बहुत बड़ा है, और ऑन चेन आएगा तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? तो अब इसके बारे में और जानते हैं। तो एलेक्सिस ने फिर से ट्वीट किया कि यूज़र्स शुड ओन देयर ओन डेटा, ठीक है? क्रिएटर्स शुड हैव देयर ओन ऑडियंस, ठीक है? तो इस हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, मैं टिकटॉक को खरीदने वाला मतलब खरीदने की जो होड़ लगी है, उसमें आज से मुझे भी ऑफ़िशियली इंक्लूड किया जाए, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं टिकटॉक की डील का पार्ट बनूँ। और इसी के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि मैं टिकटॉक को ऑन चेन लाऊँ। अब ऑन चेन में फ़ायदा भी होगा, ठीक है? किसका? हम सबका होगा। उससे पहले देख लेते हैं एलेक्सिस का और भी क्या है, ठीक है? तो एलेक्सिस, आई हैव स्पेंट माय करियर बेटिंग ऑन फ्यूचर्स, स्टार्टिंग विथ रेडिट, देन 776 एंड नाउ दिस। तो एलेक्सिस एक बहुत ही वेल नोन फाउंडर है, जिन्होंने रेडिट जैसे प्लेटफ़ॉर्म को फाउंड किया था। तो अब ये जो लाइन है, यूजर्स शुड ओन देयर डेटा, क्रिएटर्स शुड ओन देयर ऑडियंस, इसका क्या मतलब है? और टिकटॉक अगर ऑन चेन आएगा तो क्या वो इंडिया में आएगा, नहीं आएगा? इस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है? तो सबसे पहले, अगर कोई भी चीज ऑन चेन आती है, ठीक है, तो उसको एक कंट्री में रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। रीजन बीइंग कि वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है? हाँ, ये लोग कर सकते हैं कि मान लो वो किसी यूआरएल से लिंक्ड हो तो उस चीज को ब्लॉक कर दे, लेकिन ब्लॉकचेन पे अगर चीजें हैं तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि ये फिर मतलब इट विल बी फॉर यूज़र्स बाय यूज़र्स, मतलब फॉर यूज़र एंड क्रिएटर बाय यूज़र एंड क्रिएटर। तो काइंड ऑफ कोई एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी या कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी इस चीज़ को मॉनिटर नहीं करेगी, और इससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी। तो अगर आप सब ध्यान दे रहे हो, तो सोशल मीडिया में कुछ ही एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो मार्क जुगलबर्ग के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जैसे मान लो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब मार्क जुगलबर्ग खुद ही ओन करते हैं। तो एक काइंड ऑफ कि उनके हाथ में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो उस चीज को फाइट करने के लिए ऑन चेन पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आना एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन रहेगा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? तो अगर ये ऑन चेन आया, तो सबसे पहले यू ओन योर फॉलोअर्स, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि जब मेटा ने थ्रेड्स लॉन्च किया था, तो ऑटोमेटिक आपके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे वो थ्रेड पे फॉलोइंग शुरू हो चुकी थी उनकी, इस हिसाब से हो गया था, ठीक है? तो जब कोई भी चीज ऑन चेन आ जाएगी, तो आपका जो डेटा होगा वो उस पर्टिकुलर ऐप से कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो उस ब्लॉकचेन पे रहेगा। और इससे एडवांटेज क्या होगा, ठीक है? कि इससे मतलब ये होगा कि अगर मान लो उसी चेन पे कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है, तो आपके ऑलरेडी जो फॉलोअर्स हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे भी दिखाई देंगे, ठीक है? मतलब आप समझिए कि आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं प्लेटफॉर्म ए पे, ठीक है? और उसके बाद एक नया प्लेटफॉर्म बी आता है, तो जो भी आपके जो 1 लाख फॉलोअर्स हैं जो प्लेटफॉर्म ए पे, उनमें से जो भी फॉलोअर्स प्लेटफॉर्म बी ज्वाइन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्लेटफॉर्म बी पे भी फॉलो करने लग जाएंगे।
ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे मतलब जैसे मान लो आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पे मेहनत की है तो आपको दोबारा दूसरा ऑन चेन प्लेटफॉर्म स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपके जो पुरानी मेहनत है उसमें से जितने फॉलोअर्स आपने गेन किए हैं, वो फॉलोअर्स अगर दूसरे नए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपको फॉलो करना शुरू कर जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज होगा। इसके साथ ही एक और एडवांटेज ऑन चेन का ये है कि मान लीजिए एट क्रिप्टो मुद्रा नामक यूजर नेम मैंने रिजर्व कर लिया प्लेटफॉर्म ए पे, तो जब प्लेटफॉर्म बी सेम चेन पे लॉन्च होगा तो एट क्रिप्टो मुद्रा नाम का यूजर नेम मेरा फिक्स रहेगा। तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे मेरे नाम से जानते हैं, क्रिप्टो मुद्रा से जानते हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंस्टाग्राम पे या सॉरी प्लेटफॉर्म ए पे मैं क्रिप्टो मुद्रा से हूँ, प्लेटफॉर्म बी पे CRM एट 24, CRM एट 69, ये नहीं होगा। मैं अगर एट क्रिप्टो मुद्रा से प्लेटफॉर्म ए पे हूँ, ऑन चेन प्लेटफॉर्म है वो, तो दूसरा जब ऑन चेन सेम चेन पे प्लेटफॉर्म बी आएगा तो एट क्रिप्टो मुद्रा मेरा ही यूजर नेम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि मैं एक अपनी आइडेंटिटी अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करने में मतलब स्टैब्लिश आराम से कर सकता हूँ। तो ऑन चेन के बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी चीज है कि हमारा डेटा कंट्रोल नहीं होगा, बहुत सारी रेगुलेशंस नहीं होंगी। जैसे बहुत बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी चैनल हटा दिया जाता है, कोई भी फेसबुक पेजेस हटा दिए जाते हैं, तो वो सब सारी चीजें बैन हो जाएंगी, मतलब एक तरीके से बहुत कंट्रोल में हो जाएंगी, जिससे आपके कंटेंट पे किसी और की रेगुलेशंस नहीं हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर टिकटॉक को रेडिट के फाउंडर ने खरीद दिया और उसको ऑन चेन पे कन्वर्ट कर दिया तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्योंकि जो टिकटॉक की एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो क्रिप्टो पे मूव कर रहेगी। इफ ब्लॉकचेन पे आ रही है तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो से उनका मतलब मिलना होगा ही, क्रिप्टो से ऐसे मतलब टच तो हो ही जाएगा। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया जो कंट्रोल्ड है काइंड ऑफ, उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो लेट्स होप कि एलेक्सिस अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो और क्रिप्टो इंडस्ट्री आगे बढ़े। इसी के साथ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रिप्टो मुद्रा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।